कर लेते हैं करणपुर के रणकी, क्योंकि आज इस सीट पर होने वाला है चुनाव के लिए आज इस सीट पर होगी वोटिंग। वोटर शाम 6 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कास्ट की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 24 सेक्टर ऑफिसर, 2 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं रुपेंद्र कुन्नर और बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुरेंद्रपाल सिंह। दोनों में जोरदार टक्कर देखी जा रही है। चुनावी मैदान में कुल 12 प्रत्याशी उतारे गए हैं अलग अलग पार्टी से। और सहयोगी कुलदीप का हम रुख करना चाहेंगे और कुलदीप से जरा जान लेते हैं कि क्या अभी माहौल नजर आ रहा है। कुलदीप, देखिए, अभी क्योंकि पूरे सरहदी जिला है, श्रीगंगानगर नहरी इलाका है, अब भयंकर सर्दी का दौर चल रहा है। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलने लगे हैं और वोट करने के लिए पहुंचने लगे हैं। फिलहाल मतदान जो केंद्र है वो सुन्ने पड़े हुए हैं और बहुत ही धीमी गति से मतदान चल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कोहरे का और भयंकर सर्दी का अलर्ट भी दे रखा है। ऐसे में उम्मीद है कि 9, 10, 11 बजे के आसपास जैसे दिन की आगे गति पकड़ेगी, उसके बाद में लोग हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल जो 25 बीबी गांव है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने अपनी माता के साथ वोट पोल कर दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो करणपुर की जनता है वो उन्हें पूरे विश्वास के साथ इस चुनाव में विजयी बनाएगी। जी बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिए। हम ग्राफिक्स के जरिए कैंडिडेट जो उतारे गए हैं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से उनकी तस्वीरें भी सामने रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी की ओर से उतारे गए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। ये सुरेंद्रपाल सिंह टीटी वही हैं जिन्हें मंत्री बना दिया गया और उसी का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी लगातार, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी। कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारा गया रुपेंद्र सिंह कुन्नर को। कांग्रेस के लिए यहाँ पर फायदा ये रहने वाला है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कुलदीप, ये कि अभी तक जो मतदान केंद्र हैं वो सूने पड़े हुए हैं। कुलदीप, इसकी वजह ये मानी जाए कि सर्दी जो है अपने तेवर दिखा रही है, कोहरा ज्यादा है और इसी के चलते लोग अपने घरों से देरी से निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, सर्दी अपनी तेवर दिखा रही है। पिछले 8 दिनों से यहाँ पर जो सूरज है उसके दर्शन नहीं हो पाए हैं। दिन का तापमान है वो 15 डिग्री से नीचे का रह रहा है और रात्रि का तापमान है वो लगभग 3 से 4 डिग्री के बीच में रह रहा है। ऐसे में जो हाथ पैर सुन्न करने वाली सर्दी है उसका दौर चल रहा है। फिलहाल यही कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मौसम साफ होने लगेगा, उसके बाद में ही लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। लेकिन अभी कुलदीप बता रहे हैं कि जो पोलिंग बूथ हैं वो अभी सूने पड़े हुए हैं क्योंकि लोग अपने घरों से देरी से बाहर निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि आप लगातार इस सीट पर होने जा रहे हैं चुनाव को, कुलदीप आप देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या चुनावी माहौल अभी नजर आ रहा है आपको? तो देखिए, आज करणपुर में कांटे की टक्कर इस रूप में रहने वाली है कि बीजेपी और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं और पार्टी के जो नेता हैं, दोनों ही पार्टी के नेता लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। आपने देखा प्रचार भी किया जा रहा है अपने अपने कैंडिडेट के लिए। और जिसकी मैं बात कर रही थी, सिंपैथी वोट इस रूप में कि यहाँ पर कुन्नर का यहाँ इस सीट पर निधन हो गया था, जो कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर विधायक रहे, उनका निधन हो गया था और यहाँ कुन्नर कैंडिडेट को ही कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सिंपैथी वोट कांग्रेस पार्टी लेती हुई उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच बात कर ली जाए बीजेपी के कैंडिडेट की, तो यहाँ टीटी को मैदान में उतारा है। तो टीटी को जब से बीजेपी ने यहाँ मैदान में उतारा है, और बड़ी बात यह कि मंत्री पद जो दे दिया है, जिसको लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जो करणपुर सीट की जो जनता है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर रहा है मंत्री पद देने का, वो बीजेपी के फेवर में जा सकता है। बहरहाल 7 बजे का वक्त है जब चुनाव यहाँ पर होंगे और वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकले हैं और जो पोलिंग सेंटर हैं वो सूने नजर आ रहे हैं।